तो स्वागत है आप सभी का आपके अपनी यूट्यूब चैनल स्टडी 100% पर। और आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं पैट के बारे में। और पैट से ही रिलेटेड आज हम लोग टॉपिक लेके आए हैं आपके लिए हिंदी का। और ये ज़्यादातर लोग जानते हैं, ये टॉपिक को ज़्यादातर यूट्यूब पे भी सही से नहीं पढ़ाया जाता, तो मैं आपके लिए लेके आया हूँ शब्द विचार। और ये हम लोग हिंदी का टॉपिक पढ़ेंगे। जितने भी बच्चे बोल रहे थे, कोचिंग में भी बोल रहे थे कि सर आप ये टॉपिक पढ़ाइए, तो मैं आपका ये टॉपिक पूरा का पूरा क्लियर करवाऊंगा। इसमें सारी चीज़ें आपकी दी गई हैं, जैसे कि बोर्ड पे लिख रखा है। इन सारे टॉपिकों को मैं कंप्लीट करवाऊंगा। ये आपका शब्द विचार का पूरा के पूरा आपका एक तरीके से सिलेबस मान सकते हैं। तो चलिए आज से स्टार्ट करते हैं हम लोग। और पैट का आपको पता भी होगा, जैसे कि सितंबर में एग्ज़ाम होने वाला भी है। सितंबर या अक्टूबर में पक्का हो ही जाएगा, अगर थर्ड वेव नहीं आती है कोविड-19 की। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो चलिए, तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे हिंदी के बारे में। और हिंदी आपको पता भी है, अच्छा खासा स्कोप रहता है अदर एग्ज़ामों में भी, तो हिंदी को अच्छे से पढ़िए। आपको पता भी होगा, जैसे कि इस यूट्यूब चैनल पर बहुत पहले मैंने क्लासेस डाली थी, और इससे पहले हम लोगों ने पढ़ा भी था। जैसे कि मैंने मैथ्स पढ़ाया था और आपको ज्योग्राफी के कुछ वीडियोज़ मिले थे। लेकिन अब हम लोग कंटिन्यू इस चैनल पर आपको वीडियो प्रोवाइड करवाएंगे। तो चलिए गाइस, आज हम लोग स्टार्ट करते हैं इसमें। तो सबसे पहले बात करते हैं हम शब्द विचार। शब्द विचार के प्रकार, किस तरीके से हम इसको समझेंगे और कौन कौन से टॉपिक आते हैं जो सबसे ज़्यादा बच्चों को कन्फ्यूजन देते हैं कि सर ये संज्ञा क्या होती है, सर्वनाम क्या होता है, या क्रिया विशेषण क्या होती है, रूढ़ शब्द क्या कौन से होते हैं, व्युत्पत्ति के आधार पर शब्द के भेद कितने होते हैं, या शब्द किसको कहते हैं, ठीक है, तत्सम तद्भव क्या होते हैं, हमें पहचानने में बहुत दिक्कत होती है, देसी विदेशी संकर, ये सब क्या होते हैं, तो हम लोग इनको समझेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं हम शब्द विचार। बेसिकली हम शब्द को समझते हैं। तो शब्द किसको कहते हैं बेटा? शब्द उसको कहते हैं, वह दो शब्द या दो से अधिक शब्द जो मिलकर एक अर्थ की इकाई बनाए, उसको हम शब्द कहेंगे। मतलब कोई भी ऐसे वर्ड जो मिलकर किसी अर्थ को क्रिएट कर दें, वहाँ पर जैसे अर्थ का मतलब समझ रहे हो, कोई मीनिंग बना दें, मीनिंगफुल वर्ड को हम क्या कहेंगे? शब्द। या ऐसे नहीं, जैसे कि आपने यहाँ लिख दिया बट, इसका कोई मतलब नहीं, लेकिन अब मैंने लिख दिया इसी को सही से तब, तो आपको समझ में आ गया ये लिखा क्या है एक्चुअली में। ठीक है, तो हम बात करते हैं इसी पर। तो हम लोग समझेंगे इस शब्द के आधार किस प्रकार से बांटे गए हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं, तो उत्पत्ति के आधार पर शब्द को कुछ इस तरीके से बांटा गया है। जैसे कि हम उत्पत्ति के आधार पर देखेंगे तो तत्सम शब्द पढ़ते हैं। तत्सम बेसिकली उन शब्दों को कहते हैं जो संस्कृत से निकलते हैं, उन्हीं शब्दों को हम तत्सम कहते हैं। अगर हम दूसरी बात करते हैं तो तद्भव कहते हैं। तद्भव क्या होते हैं? जो हिंदी रूप में वर्णित हो जाते हैं या हिंदी रूप में तब्दील कर दिए जाते हैं, उनको हम क्या कहते हैं? तद्भव। ये हम लोग अच्छे से डिटेल में देखेंगे, अभी तो केवल सिलेबस देख रहे हैं। उसके बाद हम लोग एक एक टॉपिक करके सारे ही टॉपिक कवर करेंगे, बिल्कुल अच्छी तरीके से करेंगे। छोटी छोटी वीडियोज़ मिलेंगी आपको, ऐसा नहीं है कोई लेंदी बहुत बड़ी वीडियो आपको प्रोवाइड की जाएगी। और सबसे पहले दूसरी बात करते हैं इस पर, देसी और विदेशी, जो आपको पता भी होगा। जैसे कि मैंने लिखा रेल, ठीक है, तो ये क्या हो गया? विदेशी वर्ड। जैसे मैंने लिखा ट्रेन, ये भी क्या हो गया? विदेशी वर्ड। अब मैंने लिखा यहीं पर गाड़ी, ठीक है, ये क्या हो गया? देसी शब्द। मैंने लिखा यहाँ पर, ठीक है, या कोई भी दूसरा वर्ड आप जो आपको लगता है कि बिल्कुल ही देसी शब्द है, उसी को हम देसी वर्ड कहते हैं। जो विदेशी शब्द होता है, या फिर हम कह सकते हैं दूसरी भाषा का शब्द, बेसिक अगर शुद्ध तरीके से हम समझे तो दूसरी भाषा के शब्द को हम विदेशी कहते हैं। और जो हमारे यहीं पर उत्पत्ति हुई है जिस शब्द की, उसको हम कहते हैं देसी शब्द। अगर हम संकर शब्द की बात करते हैं, तो संकर शब्द वे होते हैं जो इन दोनों शब्दों से मिलकर बनते हैं, देसी और विदेशी से। जैसे मैंने कहा रेलगाड़ी, रेलगाड़ी। अब ये रेलगाड़ी बेसिकली है क्या? ये रेल तो हो गया विदेशी, और यहाँ गाड़ी क्या हो गया? देसी। तो इसको क्या कहेंगे हम? संकर। क्या समझ में आ गया इतना? इनको हम बहुत बेसिक से और पूरा की डिटेल में समझेंगे। अभी तो केवल मैं टॉपिक आपको बता रहा हूँ कौन सी चीज़ क्या है। दूसरी अगर हम यहाँ पे बात करते हैं, व्युत्पत्ति या रचना या फिर बनावट के आधार पर शब्द के ये तीन भेद होते हैं, ठीक है। या फिर हम संज्ञा को भी कह सकते हैं कि संज्ञा यदि रचना के आधार पर या व्युत्पत्ति के आधार पर पूछी जाती है तो तीन प्रकार की होती है। या फिर हम कह सकते हैं शब्द तीन प्रकार के होते हैं, रूढ़ शब्द, यौगिक और योग रूढ़। अब रूढ़ शब्द कौन से होते हैं? ऐसे शब्द जिनमें ना तो उपसर्ग, ना ही प्रत्यय और ना ही समास होता है,
ना ही कोई शब्द आगे लगाया जा सकता है, ना पीछे लगाया सकता है, ठीक है, ना ही जिनमें कोई संधि होती है, ना विच्छेद होता है। तो ऐसे शब्दों को हम क्या कहते हैं? रूढ़ शब्द। जैसे मैंने कहा राम, ठीक है, तो राम को क्या अलग कर दोगे आप? या फिर मैंने कहा दिन, ठीक है, तो दिन को अलग कर लोगे क्या आप? मैंने कहा घर, ठीक है, तो ये क्या शब्द हो गए? ऐसे शब्द हो गए जो क्या हैं? रूढ़ शब्द। डेफिनेशन इनकी जब हम लोग डिटेल में बात करेंगे तब डेफिनेशंस भी हम लोग देखते चलेंगे। दूसरी अगर हम बात करते हैं यहाँ पर यौगिक। अब यौगिक शब्द किसे कहते हैं बेटा? तो यौगिक शब्द उसको कहते हैं जो दो रूढ़ शब्दों से मिलकर बनता है, उसको हम क्या कहते हैं? यौगिक शब्द। अब जैसे मैंने कहा दो शब्दों से मिलकर बनता है, जैसे कोई भी शब्द मान सकते हैं। मैंने कहा यहाँ पे राजपुत्र, ठीक है, राजपुत्र। ये राज अलग हो गया और पुत्र अलग हो गया, मतलब राजा का पुत्र। राज मतलब राजा और पुत्र मतलब पुत्र, राजा का पुत्र। यहां पर क्या होता है? दो शब्दों से। अगर मैं कहूं राजा, राज, क्या इस शब्द को आप अलग करके लिख सकते हो? तो ये क्या हो गया? रूढ़ शब्द बन गया क्या? तो दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर, दो या दो से अधिक रूढ़ शब्दों से मिलकर जो शब्द बनता है उसको हम क्या कहते हैं? यौगिक शब्द। अब अगर हम बात करते हैं योग रूढ़, तो योग रूढ़ बेसिकली होता क्या है? योग रूढ़ उस शब्द को कहते हैं जो शब्द दो या दो से अधिक रूढ़ शब्दों से मिलकर बनता है। अब रूढ़ शब्द कौन से होते हैं? जैसे मैंने बता ही दिया आपको, ठीक है, जिन शब्दों में प्रत्यय उपसर्ग नहीं लगाया जा सकता वहां पर क्या होता है? रूढ़ शब्द। लेकिन अगर हम यहाँ पे बात करते हैं यौगिक में, तो यौगिक में क्या होता था? दो रूढ़ शब्दों से मिलकर तीसरा शब्द बनता था, ठीक है, दो रूढ़ शब्दों से मिलकर तीसरा शब्द बनता था और उसका जो अर्थ होता था, ठीक है, जो दिखता था वही होता था। लेकिन इसमें क्या है? जो अर्थ तुम्हें सामने नजर आ रहा है वो अर्थ ना होकर एक तीसरा अर्थ या दूसरा अर्थ निकलता है, जिसको हम कहते हैं योग रूढ़ शब्द। अभी अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो जैसे मैंने कहा दशानन, अर्थात जिसका अर्थ क्या हुआ? 10 आनन, अर्थात जिसके 10 हैं आनन। अब यहां पर क्या हुआ? 10 सर हैं जिसके, लेकिन इसका अर्थ क्या है? रावण। क्या होगा? रावण। अब रावण क्यों होगा? क्योंकि इसमें साफ साफ कहा जाता है क्या? ऐसे शब्द जो दो रूढ़ शब्दों से मिलकर बने हों लेकिन अर्थ कौन सा निकले? तीसरा। जैसे मैंने कहा पीतांबर, पीतांबर अर्थात पीले वस्त्र, पीले हैं वस्त्र जिसके। अब इनका तीसरा अर्थ क्या निकल के आता है? क्या अर्थ निकल के आएगा? अर्थात भगवान विष्णु या विष्णु, ठीक है। आप जानते हो श्री कृष्ण जी को क्या कहा जाता था? पीतांबर। अब दूसरी अगर हम बात करते हैं लंबोदर, लंबोदर अर्थात लंबा है उधर जिसका, लंबा है उधर जिसका। लेकिन इनका तीसरा अर्थ क्या निकलता है? गणेश जी। तो इसको क्या कहेंगे हम लोग? रूढ़, यौगिक, योग रूढ़। ये समझ में आ गया। बाकी हम लोग डिटेल में बात करेंगे अलग से फिर भी, ठीक है। अभी तो मैं बताते चल रहा हूँ, ये जो पढ़ना है हमें वो सारी चीज़ें मैं देखते चल रहा हूँ। अगर हम यहाँ पे अर्थ के आधार पर इस शब्द को देखते हैं तो अर्थ के आधार पर दो आधार होते हैं, एक अर्थक होते हैं और एक निरर्थक होते हैं। अब अर्थक कौन से शब्द होते हैं बेटा? अर्थक शब्द भी होते हैं जिनको अर्थ के आधार पर हम देख सकते हैं, जैसे कि पर्यायवाची, पर्यायवाची, विलोम शब्द, ठीक है, विलोम शब्द या एक्सेट्रा जो भी शब्द आते हैं, अनेकार्थी वगैरह, ये सारे शब्द इसी में आएंगे आपकी इसमें अर्थक में। अब निरर्थक कौन से होते हैं? जिनका अर्थ ही नहीं होता और हम फालतू में ही बोल देते हैं, जैसे पढ़ाई। पढ़ाई का मतलब तो समझ गए। अब हम कभी कभार फॉर्मली वे में हम कैसे बोल देते हैं कि पढ़ाई वढ़ाई, पढ़ाई वढ़ाई, इस तरीके से बोल देते हैं। तो इस शब्द का कोई भी अर्थ है क्या? नहीं है ना। तो हम इसको बिना अर्थ के बोल देते हैं। इन्हीं शब्दों को हम क्या कहते हैं? निरर्थक। जैसे दूसरा कोई भी शब्द ले सकते हो, पढ़ना वढ़ना, ठीक है, या खाना वाना, पीना वीना, ये सारे शब्द क्या आएंगे आपके? निरर्थक।
अब अगर हम बात करते हैं विकार के आधार पर, विकार के आधार पर इसके दो आधार होते हैं। अब विकार का मतलब क्या होता है? विकार का मतलब होता है बदलाव के आधार पर शब्द के दो प्रकार होते हैं, एक होता है विकारी, विकारी शब्द, और दूसरा होता है अविकारी शब्द। अब विकारी और अविकारी क्या है? ऐसे शब्द जिनमें बदलाव किया जा सकता है, विकारी, विकार किया जा सकता है, वे क्या होते हैं? शब्द विकारी कहलाते हैं। ऐसे शब्द जिनमें बदलाव किया जा सकता है वे शब्द क्या कहलाते हैं? विकारी शब्द। ऐसे शब्द जिनमें बदलाव नहीं किया जा सकता उन शब्दों को क्या कहा जाता है? अविकारी शब्द। तो अब हम बात करते हैं इनके बारे में। विकारी शब्द होते कौन कौन से? जैसे कि संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। कौन कौन से होते हैं? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण व क्रिया। अब इनमें बदलाव किया जा सकता है? जी हाँ, बदलाव किया जा सकता है। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया, इन सभी में बदलाव किया जा सकता है। लेकिन अविकारी शब्द, इन शब्दों में कोई भी किसी भी प्रकार का, सॉरी फॉर दैट, कोई भी किसी भी प्रकार का बदलाव नहीं किया जा सकता। माफी चाहेंगे बीच में डिस्टरबेंस के लिए। तो सबसे पहले बात करेंगे क्रिया विशेषण की, दूसरा संबंध बोधक अव्यय, अव्यय पढ़ेंगे यहाँ पर हम सारी, ठीक है। और दूसरी अगर हम इनकी बात करते हैं विकारी शब्द तो इनको देखेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे संज्ञा। संज्ञा क्या होता है? बेसिकली ऐसे शब्द या नाम, बेसिकली सारे ही नाम, नेमिंग वर्ड को ही, नाउन कहते हैं ना इंग्लिश में इसको, नाउन, तो नेमिंग वर्ड को ही हम क्या कहते हैं? संज्ञा। ऐसा कोई भी नाम जो कहा जाए, या फिर जैसे कोई भी वस्तु है जिसका नाम हो, उसको हम क्या कहेंगे? संज्ञा। अगर हम दूसरी बात करते हैं सर्वनाम, उस नाम की जगह हम कोई भी दूसरा वर्ड यूज करते हैं, जैसे वह, इससे, उससे, ठीक है, ये, वो, ये सारी चीजें क्या होती हैं? सर्वनाम। दूसरा अगर हम बात करते हैं विशेषण, तो विशेषण बेसिकली क्या होता है? विशेषण क्या होता है? इन दोनों की विशेषता बताता है। किसकी? संज्ञा और सर्वनाम की। इन दोनों की विशेषता बताता है तो उसको हम क्या कहते हैं? विशेषण। अब क्रिया क्या होता है? क्रिया ऐसा शब्द होता है जहां करना या होना पाया जाए, उस शब्द को हम क्या कहते हैं? क्रिया। ये क्या होता है? विशेषण बताता है। जैसे खाना, पीना, रोना, ये क्या है? क्रिया। विशेषता क्या है? जैसे कि राम बहुत अच्छा है, अच्छा क्या हो गया? विशेषता, ठीक है। राम क्या हो गया? संज्ञा। वह बहुत अच्छा है, तो वह क्या हो गया? सर्वनाम। तो ये सारी चीजें हम लोग पढ़ेंगे। इनमें से सबसे पहले टॉपिक हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं कल से, संज्ञा। और ये ज़्यादातर लोगों को नहीं आते, तो इसी वजह से हमने यहाँ से स्टार्ट किया है, क्योंकि ये सारी चीज़ें तो आप पढ़ने जानते हो, तत्सम तद्भव, लेकिन हम इनको भी बहुत अच्छी तरीके से समझेंगे। तो कल से हम लोग रेगुलरली क्लास लेंगे, और इसी चैनल पे आपको दूसरी वीडियोस भी मिलेंगी, जैसे कि रीजनिंग और पैट के बारे में हम लोग बहुत अच्छी तरीके से समझेंगे और सिलेबस डिस्कस करेंगे उसका, और एक एक करके सारे ही टॉपिक आपको इस चैनल पर मिलेंगे, ठीक है। तो चलिए गाइस, इसी के साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को दबाइए, जिससे कि वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आ सके।